Hello, it's a lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine and at least very happy as far as today's paper is concerned. मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को बहुत खुशी होगी। 2:19 पे मुझे पहला मैसेज जो मिला है वो अमन माहौर से मिला, और उसके बाद से तकरीबन मेरे पास नियर अबाउट 329 मैसेजेस आए हैं। अब ये मैसेजेस आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आज मैं अपने नॉर्मल स्टूडियो में क्लास भी नहीं ले पा रहा हूं, तो खैर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि नियर अबाउट 2:19 पे पहला मैसेज मैंने कहा आया मेरे पास, और अमन माहौर ने लिखा है कि ऑलवेज एंड एवरी टाइम आई रिग्रेट इट why I have not taken classes from you earlier, and today is the proof. Questions are similar to your question bank which you provided, and all the questions were mostly repeated from the last attempt paper, and we are so happy that you did the past paper analysis series. And when I saw the other students, their faces were down, but all of us who had taken classes from you, we were holding our head very high. Thank you very much, Aman. And similar sort of message. अब नाम लेना बेटा ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हर एक का। मैंने कहा नियर अबाउट 329 मैसेजेस है, और 329 मैसेजेस में से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे क्या बोलते हैं अप्रिशिएटिव वर्ड्स लिखे गए हैं। तो दिल से मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूं। मैंने कल भी जब क्लास एक छोटा सा सेशन आपसे 5 मिनट का करा था, मैंने तब भी बोला था अगर हम कोई भी काम बहुत मेहनत से, अच्छी नीयत से, ऑनेस्टी से करते हैं तो फल हमेशा उसके अच्छे मिलते हैं। जब हमने पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज स्टार्ट करी थी, एक बहुत डेयरिंग स्टेप हमने लिया था। आपने महसूस करा होगा कि किसी भी फैकल्टी ने फुल फ्लेड सॉल्यूशन देने की हिमाकत नहीं कर पाए, बट दैट इज व्हाई आई टोल्ड दैट वी टुक ए वेरी डेयरिंग स्टेप्स। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमसे फ्लॉस भी हुए हो, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट एक्चुअली हु ब्रॉट दोस टू आवर नोटिस। एक किसी दूसरे वीडियो में मैं उनके नाम भी लूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत आज मेरा हेक्टिक शेड्यूल था, और बल्कि इस वक्त रात के 9:31 हो रहे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बहुत मसरूफ दिन था आज का। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो पेपर है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन्स पर आया। एक दिन पहले मैंने ये कहा भी था उस 5 मिनट के वीडियो में कि आप लोगों को पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज बहुत अच्छी तरह से करके जाना है, और अगर आप लोगों ने सारी की सारी पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज करी है, उसके अलावा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करी थी जिसमें 4 वीडियोस थे, उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक सीरीज करी थी जिसमें 2 वीडियोस थे, और उसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना करके क्वेश्चन बैंक मैंने दिया था। जो क्वेश्चन बैंक मैंने अपनी तरफ से बना करके दिया था उसमें से भी 2 स्टैंडर्ड के बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने नोट करा होगा पेपर। अभी मैं खुद पेपर वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरी तरीके से नहीं देख पाया। मैंने कहा बहुत मसरूफ सी क्या बोलते वो थी। स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स मिले उनके आधार पे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने कहा सर एक तो आपने जो परसों क्वेश्चन कराया था, यानी कि जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक एग्जामिनेशन से एक दिन पहले का वीडियो लिया था, और उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था वही केस स्टडीज आपकी आ गई। और वैसे उसके लिए आपको थैंक मुझे तो देना ही है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा थैंक एक स्टूडेंट है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मिरिनल शाह के नाम से कोई स्टूडेंट है। उन्होंने मेरे को कम से कम 100 मैसेजेस करे थे कि सर इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करा दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दो। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल के नोट्स पे ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब स्टूडेंट इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करा दिया जाए, और वो क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम फिगर के साथ आज के पेपर में आया है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जो पास्ट पेपर सीरीज हमने करी थी, और पास्ट पेपर सीरीज में भी खास तौर से जो दिसंबर 22 का अटेम्प्ट का पेपर था, और उसके अलावा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और एएस की सीरीज करी थी, कुल मिला के सारा का सारा पेपर उसी में से था। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन में दूंगा। मैंने कहा हम लोग सिर्फ नाम के लिए एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन यहां से आया, बड़ा इजी पेपर है, वो है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हम इसको कंप्लीट थॉरो सॉल्यूशंस के साथ आपको दे देंगे। हालांकि मोस्टली जितने भी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट, उतना मुश्किल नहीं था। और मैंने ये भी कहा था कि जो सेक्शन बी होगा, एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी में मैंने कहा था 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो और उन 2 लॉन्ग क्वेश्चन से एक तो बचने का तरीका ये था, प्लान बी मैंने कहा था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर जिन लोगों ने अच्छी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट करा था तो वो अपना टाइम सेव करने के लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे, इजंट इट और नॉट। वैसे पेपर कुल मिलाकर के बहुत इजी, और ये वो क्वेश्चन है जो हमने
एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, बल्कि परसों हमने जो करा था, ये वो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वही केस स्टडी यहां पर आ चुकी है। इजंट इट और नॉट? ये क्वेश्चन जो मैंने अपना क्वेश्चन बैंक दिया था उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपने नोट करा होगा। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन अमालगमेशन का है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो दिसंबर 2022 में अमालगमेशन का क्वेश्चन आया था वो बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन उसके मुकाबले बहुत ज्यादा इजी है। अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट करा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने कहा ऑप्शन तुम्हारे पास होगा। और यहां तक कि ये पेपर भी मेरे को अभी किसी स्टूडेंट अमन ने ही भेजा है। अमन को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि फटाफट पेपर मेरे को भेजो, मैं अभी सारे रास्ते ट्रेवलिंग में हूं। मैंने कहा पिछले 2 दिन से मेरे को ट्रेवलिंग भी बहुत करनी पड़ रही है, रुक रुक के आपकी रिकॉर्डिंग के लिए टाइम भी निकालना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये जो मेरे को स्कैन कर करके शीट्स भेजी, उसमें ये शीट इस तरीके से लगा दी है। और इसमें जो ये क्वेश्चन है, कैश फ्लो का ये क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम फिगर है, बल्कि फिगर पूरी तरीके से सेम है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, ये आपका होल्डिंग कंपनी का शायद क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी मैंने इन क्लास बिल्कुल आपको कराया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे आपको दिया भी हुआ है। हालांकि मैं इस पूरे पेपर का भी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आपको 3 दिन के बाद दूंगा, जब आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप आराम से इसको देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये जो क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने आज मेरे को मैसेज करा था, सर हो सके तो वैल्यू, बाकी किसी क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का ये मैसेज था, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छी बात यह है कि 329 मैसेजेस जो मेरे को मिले, उन 329 मैसेजेस में से 2 मैसेज में जरूर 2 बच्चों ने ये कहा, एक में अंकित है और एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि कहा सर पेपर तो हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम नियर अबाउट 20% हमारा छूट भी गया। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा ये लगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये कहा कि सर हम पूरा पेपर पूरा करके आए, 100% पेपर, और इवन जो चॉइस थी हम उसको भी कर सकते थे। सो नाइस, सो इलेटेड आई एम एंड सो इकेस्टिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, हमारी प्रेयर्स भी सफल हुई, आपकी मेहनत भी सफल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने मेरे को स्पेशली मैसेज करा था, अभी मेरे को नाम नहीं याद आया, हालांकि उन्होंने जो मैसेज करा है वो बीके के नाम से करा है। उन्होंने कहा सर वैल्यूएशन और गुडविल का ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा करा देंगे। वैसे तो मैंने कहा मैं फुल फ्लेड सॉल्यूशन दूंगा। एक्चुअली आप इसको 2 तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप जितने भी आपके ये लायबिलिटी साइड के आइटम है, पहले तो आप इनको ऐड कर लो। करेक्ट, ये लायबिलिटी साइड के सारे आइटम ऐड करने के बाद उसमें से ये 2 आइटम माइनस कर दो। 2 आइटम माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको आप करंट एसेट के रूप में ट्रीट कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से भी कंप्यूट करी जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब मेरे पास टाइम होगा और जब मैं इसका फुल फ्लेड सॉल्यूशन दूंगा तो उसमें मैं डिटेल में दोनों तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सारे एसेट्स में से आप अपनी सारी लाइबिलिटीज का टोटल कर ले, उसमें से 2 एसेट माइनस कर ले, बैलेंसिंग फिगर आप करंट एसेट ले ले। अब आपके पास सारे एसेट आ गए, उन सारे एसेट्स में से आप अपनी लाइबिलिटी माइनस करेंगे, करंट लाइबिलिटी और 10% डिवेंचर। लेकिन जब 10% डिवेंचर माइनस करेंगे तो ध्यान ये रखना कि 60% डिवेंचर जो है वो पहले ही रिडीम हो रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से पहले। यानी कि जब आप डिवेंचर की फिगर माइनस करेंगे तो उसमें आप कितना माइनस करेंगे, इसका मतलब जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कंप्यूट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले 5 मिनट के उस वीडियो में मैंने स्पेशली आपसे कहा था कि वैसे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्यूट करते समय हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं, बेसिकली हम सिंपली नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स फाइंड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद क्या आता है, एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल के लिए बेसिकली हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है या एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में, और मैंने बहुत स्ट्रेस करा था इस बात पे, मैंने कहा था क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स के पर तो बेस नहीं है, और इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इसमें दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये चीज आपको मैंने कहा आज थोड़ा सा, क्योंकि जहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, करेक्ट, एक जगह रुक करके एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने कहा कि आज नॉर्मल स्टूडियो से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी में उतना क्लैरिटी ना हो, लेकिन पॉइंट यहां पर आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन में जो रिटर्न दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स में दिया है, तो सारे एसेट्स में से आप पहले तो करंट लायबिलिटी माइनस करना और केवल 40% ऑफ डिवेंचर माइनस करना, क्योंकि 60% डिवेंचर तो रिडीम हो चुके हैं। जब आप माइनस करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना
करंट, जैसे मैं सारे एसेट्स लूंगा, सारे एसेट्स जो भी मेरे पास आ जाएंगे, सारे एसेट्स का टोटल मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, पहले तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सारी लायबिलिटी का टोटल कर ले, उसमें से ये दो आइटम माइनस कर ले तो आपके पास करंट एसेट आ गए। अब जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करेंगे, जितने भी आपके एसेट है उनको लिख लें, उसमें से करंट लायबिलिटी और डिवेंचर माइनस करें। लेकिन डिवेंचर जब आप डिवेंचर तो 40% आप माइनस करेंगे क्योंकि 40% डिवेंचर रह जाएंगे, लेकिन आपको अपने एसेट्स में से 60% ऑफ 20 लाख माइनस करना पड़ेगा। शायद वो 1,20,000 या जो भी अमाउंट आएगा, शायद 12 लाख आ जाएगा, वो अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका कैश कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसलिए लायबिलिटी 40% डिवेंचर लेंगे, लेकिन कैश में से हमने कितना अमाउंट माइनस करना है, 1,20,000, क्योंकि हमारा कैश इतना कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन में आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें से माइनस करना, तो आपके पास एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ गए। मेन चीज इसमें नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स ही हमें फाइंड करने हैं, और उसके बाद फिर आपको गुडविल कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर होंगे उसका 8% आप ले लेंगे, वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे देगा। बाकी चीजें आपके पास यहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब जब आप प्रॉफिट को करेंगे तो थोड़ा मैं प्रॉफिट के बारे में ही बता दूं। अब आपने नॉर्मल प्रॉफिट तो निकाल लिया, जो भी नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यानी कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाल ली, उसका 8% आप निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट में से अब हमें बेसिकली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या हमें एक्चुअल प्रॉफिट अपना माइनस करना है। उसके बाद जो बच जाएगा उसको 3 से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। लेकिन प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट को बिफोर टैक्स कर लें। प्रॉफिट को बिफोर टैक्स करने के लिए जो भी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं उसको 1 माइनस 40%, करेक्ट, पहले इससे डिवाइड कर लो तो आपके पास प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स आ जाएंगे। मेरे का टाइम की आज बहुत कमी है, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। हालांकि मैंने पहले ही कहा है 4 दिन के बाद यूट्यूब पे फुल फ्लेड्ज में इसका इन क्लास सॉल्यूशन करूंगा पूरे पेपर का। इनफैक्ट मैं सॉल्यूशन तो पहले ही मैंने करके रखा होगा, उसको मैं सीधा सा डिटेल में लिख दूंगा, या मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, क्योंकि बेसिकली मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको एनालाइज भी करने की जरूरत है। सारे क्वेश्चन तकरीबन हम कर चुके हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। उसने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर रेट ऑफ टैक्स, नेक्स्ट ईयर से रेट ऑफ टैक्स 25% है। इसका क्या करेंगे अभी मैं बताता हूं। इंक्रीज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 4,44,000। एक तो जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसमें से आप ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन माइनस कर देना 4,44,000 पर एनम। उसके बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी ये प्रॉफिट आ जाएगा उसमें से आप 25% जो है ये माइनस कर देंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा हाँ भाई प्रॉफिट अभी इस वक्त कितना है। उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना मत भूलना। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में है तो है 12% 10 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आ जाएगा ये आप मान के चलेंगे प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर, ये प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर आ जाएगा। और जो प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर है उसमें से जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करा वो आप माइनस कर देना। जो डिफरेंस आ जाएगा उसके बाद क्या बोलते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आपने कर ली। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, जब आप एसेट्स का कंप्यूटेशन कर रहे होंगे तो उसमें एक चीज और करना। मैंने कहा था पहले हम सारे एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे, उस वक्त मैं एक चीज बताना भूल गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी लिखी है कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू हुई है 275% पे, लेकिन किसके, फेस वैल्यू के। तो तुम्हारी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 8 लाख की है, 8 लाख इंटू 275% करके जो फिगर आएगी वो फिगर आप कंसीडर करना जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कर रहे होंगे। सारे एसेट्स का टोटल कर लेना। गुडविल को नहीं लेंगे क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो गुडविल को नहीं लेंगे बिकॉज ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको लेंगे। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की क्या फिगर लेंगे, 8 लाख इंटू 275% प्लस करंट एसेट, क्योंकि मैंने कहा था ना बैलेंसिंग फिगर करंट एसेट निकल आएगी, प्लस करंट एसेट करेंगे। लेकिन करंट एसेट में से 12 लाख माइनस करेंगे क्योंकि आप 60% डिवेंचर माइनस कर रहे हैं। ये आपके एसेट्स का टोटल होगा। एसेट्स का टोटल क्या आ जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू आएगी 8 लाख इंटू 275%,
और उसमें जो करंट एसेट आपने ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली होगी वो ऐड कर देना और माइनस कर देना 12 लाख। ये तो आपके एसेट हो गए, उसमें से आप माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी और 40% डिवेंचर आप माइनस करना, क्योंकि वैल्यूएशन के वक्त आपके पास सिर्फ 40% डिवेंचर पड़े हैं। 20 लाख का 40% 8 लाख होता है। इस तरह आपके पास एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर आएंगे, उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देना, तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर आ जाएंगे। उसका आप 8% ले लेना, जो 8% आएगा वही आपका इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। उसमें से फिर ये जो एक्चुअल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर है वो माइनस करना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको इंटू 3 कर देना तो गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गई। अब जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गई तो उसके बाद फिर हमें एसेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एसेट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी आपने अभी नेट एसेट्स कंप्यूट करे हुए हैं, जो नेट एसेट्स कंप्यूट करे हुए हैं, उन नेट एसेट्स में एक तो गुडविल ऐड कर देना। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसमें आपने गुडविल ऐड कर देनी है, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो गुडविल नहीं लेते, लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं तो गुडविल भी लेते हैं। तो इसलिए गुडविल को ऐड कर देना। अब आपके पास टोटल नेट एसेट आ जाएंगे, और टोटल नेट एसेट आ जाएंगे उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना। तो उसके बाद आपको पता, जो टोटल नेट एसेट्स आएंगे उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले ही माइनस कर चुके हो, क्योंकि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करी है, मैंने कहा वो उस कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करते वक्त आप ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर चुके हो। तो अब सिर्फ गुडविल ऐड करना, तो आपके पास एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आ जाएंगे, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर देना। आपके पास एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जो एक इक्विटी शेयर है फुल्ली पेड, इस केस में कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है। तो जो 10 रुपीज का शेयर है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी। अब आप 5 वाले की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो 10 रुपए वाले शेयर की वैल्यू आई है, करेक्ट, अगर 10 वाले शेयर की वैल्यू इतनी है तो 5 फुल्ली पेड की वैल्यू कितनी होगी आप निकाल सकते हो। मैंने कहा वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करूंगा। ये तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लायबिलिटी कंप्यूट कर करके बताया। वैसे इसमें विदाउट बैलेंसिंग फिगर लेकर के भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट कर सकते हैं, करेक्ट। वो कैसे करेंगे जब मैं इन क्लास सॉल्यूशन आपको कराऊंगा तो वो मैं बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन था बिल्कुल जो हमने अभी हाल ही में करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है जो शायद कुछ बच्चों ने नोट नहीं करा होता है। कई बार बच्चे क्या होता है कि इतना रट के चले जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि स्लाइड सा चेंज क्वेश्चन में है। जो क्वेश्चन दिसंबर में या 21 या 22 में आया था, और बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने ही उसका सॉल्यूशन दिया था, जबकि 99.99% लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके आंसर्स गलत है या समथिंग लाइक दैट। एनीवे, जो चीज है अब छोड़ो उसको, जो हो गया, जो मेन चीज है उस पर हमने ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें एक नई चीज ऐड कर दी है जो उस क्वेश्चन में नहीं थी। जैसे इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में भी यही था कि 100 एम्प्लॉयज ने लीव करा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एनुअल फॉर फ्यूचर रेट इज 10%, इसी तरह से डेट रेट इज रिवाइज टू 5% सेकेंड ईयर में, तो इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि जिन लोगों ने हमारी क्लासेस और हमारे कोर्स लिए हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं होनी चाहिए अगर उसने पास पेपर एनालिसिस सीरीज करी है, करेक्ट। तो वैसे इसका रेपरकेशन क्या होगा मुझे वो कैलकुलेट करके ही बताना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जब हमने ये क्वेश्चन ओरिजिनली आया था दिसंबर 21 या 22 के पेपर में, उसमें ये 10% और 5% वाली चीज नहीं दी हुई थी। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीव कितने कर रहे हैं वो भी निकालना पड़ेगा। एक तो एक्चुअल एम्प्लॉइज जो लीव कर रहे हैं वो तो दिए हुए हैं, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने लीव करेंगे हर साल वो भी तुम्हें निकालने पड़ेंगे। हालांकि मैंने कहा इसका जब मैं सॉल्यूशन डिटेल में दूंगा तो तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। बाकी ये 7th और 8th आपके थ्योरेटिकली रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि पेपर आप सब लोगों का बहुत अच्छा हुआ, और उम्मीद क्या है आप लोगों ने इतने मैसेजेस दिए हैं, हो सकता है जो मैं अगला वीडियो लूं। होता क्या है जब आप क्लास में एक ही बच्चे का नाम लेते हैं तो एक बच्चा और मैसेज कर देगा क्या बोलते हैं सर हमारा नाम नहीं लिया, तो नेक्स्ट में मैं आपके नाम भी यहां पर और आपके मैसेजेस के साथ ही इसमें दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो ये मुझे आज आपसे बात करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट पेपर एनालिसिस सीरीज का क्या बोलते हैं काफी फायदा पहुंचा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है अब आपको आने वाले पेपर्स की भी तैयारी करनी है, तो आने वाले पेपर्स के लिए भी हमारी विशेष आपके साथ हैं, आशीर्वाद आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ऑन सच नोट फिर हम आज का इस सेशन फिनिश करते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ पेपर्स।